जेल एक ऐसी जगह है जहां अपराधियों को रखा जाता है। दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया में कई सारी जेल हैं, लेकिन उनमें से कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनका नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती है। इन्हीं खतरनाक जेलों में से एक है सेलुलर जेल, जिसे हम सब काला पानी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुर्म और अत्याचार की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होती थी काला पानी की सजा, कैदी इसके नाम से क्यों कांप जाते थे, कहां है ये जेल, क्यों और किसने इसका निर्माण करवाया था, और भारत के किन किन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस काला पानी की सजा को झेला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे आज हम लोग काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर एक जेल को काला पानी क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण है कि इस जेल के चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल को बनाने का आइडिया एक ब्रिटिश अधिकारी के दिमाग में उपजा और 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। दोस्तों इस जेल को बनाने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग देशों के कैदियों को मजदूरों के जैसे इस्तेमाल किया। वहां के घने जंगलों को इन्हीं कैदियों से कटवाया, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु और जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। मच्छर और गंदे पानी की वजह से बहुत से लोगों को मलेरिया हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन कैदी मजदूरों से काम कराया गया। सबसे पहले यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल और चर्च जैसी चीजों का निर्माण कराया गया। उसके बाद जेल की निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही इस टावर के ऊपर एक विशाल घंटा लगवाया गया जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल का निर्माण। इन 7 शाखाओं में से प्रत्येक को 3 मंजिल का बनाया गया और कुल मिलाकर इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर ही अंदर टूट जाएं। ऐसा करने से वे लोग सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की बगावत करने की हालत में नहीं रहेंगे। दोस्तों हर सेल या कमरे का साइज 15 बाई 9 फीट लगभग हुआ करता था, 3 मीटर की ऊंचाई, और उस छोटे से कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी होती थी। और इस पूरे परिसर को जो बाउंड्री घेरती थी उसकी ऊंचाई होती थी केवल 3 मीटर। यहाँ आप सोच सकते हैं कि 3 मीटर की ऊंचाई से तो कैदी भाग सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ये पूरा द्वीप हजारों किलोमीटर तक चारों तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ है। इसके कारण अगर कोई कैदी भाग के जाता भी तो कहां। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने कोशिश की, लेकिन वे अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया था। पकड़े हुए कैदियों की यातनाओं को देख के उन्हीं में से कुछ कैदियों ने तो आत्महत्या कर ली, और जो कैदी बचे उन्हें जेल अधीक्षक वॉकर ने जेल से भागने के जुर्म में फांसी की सजा दे दी। दोस्तों सेलुलर जेल के निर्माण में उस समय करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया है, जिन्हें बर्मा से मंगाया गया था। 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ और कुछ ही सालों के बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हो गया। दोस्तों इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू पर बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोल्हू में पेरना होता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई मिल में भी घंटों तक काम करना पड़ता था। कई कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी का काम देखना होता था। रस्सी बनाना, नारियल की जटा से रेसे तैयार करना, उनसे कालीन और तौलिए बुनने का काम करना पड़ता था। दोस्तों ये यातनाएं इतनी भयानक होती थी कि किसी भी कैदी की मानसिक और शारीरिक हालत नष्ट हो जाती थी। दोस्तों ये सजाएं तो फिर भी उन कैदियों ने सह ली, लेकिन अब जो आप सजा सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। सोचिए, अगर आपको कोई घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है गुस्से से थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए इतनी कठोर सजा के बावजूद भी उन्हें इस घास फूस से बनी सब्जी को खाना ही पड़ता था।
नमक के नाम पर बस एक चुटकी नमक दिया जाता था। ये खाना इतना गंदा होता था कि इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत तक हो गई थी। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े तक पड़ जाते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच के लिए जाना होता था तो वे अपने सेल का ही इस्तेमाल करते थे। वहां कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वे खाना खाने में करते और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए। और जब भी कैदी अपनी सेल से बाहर आते तो उस बर्तन को साफ कर लेते ताकि अगली बार भी इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, मौसम चाहे सर्दी का हो, गर्मी का हो या फिर बरसात हो, उन्हें किसी भी मौसम में ना तो कुछ ओढ़ने के लिए दिया जाता था, ना ही बिछाने के लिए। कैदी ने अगर किसी भी चीज की मांग की तो उसे इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, बल्कि यहाँ दूसरे देशों से भी सेनानियों और कैदियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह काफी दूर और एकांत पर था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और ना ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर भी कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को भी इसी सेलुलर जेल में बंदी बना लिया। साथ ही इस जेल की 7 शाखाओं में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट भी कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही 1945 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से इस सेलुलर जेल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, वैसे तो कई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस जेल में जाकर अंग्रेजों की यातनाएं सही और भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ विशेष सेनानियों में विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजले हक खैराबादी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ल, वामन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल हैं। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहां एक संग्रहालय भी बनाया गया है जहां पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को फिर से ध्वस्त कर दिया गया। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1965 में यहाँ एक गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों की सेवा करता है। दोस्तों, अब ये कुख्यात काला पानी या सेलुलर जेल एक जेल की तरह नहीं बल्कि एक म्यूजियम की तरह काम करता है। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादों को आज तक संभाल के रखा है। अगर आप कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाते हैं तो इस म्यूजियम को जरूर देखिएगा। भारत के क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना सेलुलर जेल और काला पानी की पूरी कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप भारत के विचित्र संत ओशो के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप ओशो के बारे में जान सकते हैं।